चुनावी समर में डिमांड है आपकी खास, डिमांड है कहीं, हर डिमांड है खास। पब्लिक की हर डिमांड पर होगी हमारी नजर। देखिए हमारा खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड, सिर्फ भास्कर समाचार पर। पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार का खास बुलेटिन पब्लिक डिमांड और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं जनपद शामली के हुरमंजपुर शाहपुर गांव में, जहां से प्रधान पद के प्रत्याशी सुधीर कुमार जावला जी मेरे साथ मौजूद हैं। जानेंगे इनसे कि क्या इनका चुनाव चिन्ह है और चुनाव को लेकर तैयारियां क्या चल रही हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सुधीर जी। नमस्कार सभी दर्शक भाइयों को। अच्छा, क्या आपका चुनाव चिन्ह है और चुनाव को लेकर तैयारियां क्या चल रही है? जी, हमारा चुनाव चिन्ह है कैमरा। चुनाव की तैयारी कैसे? और चुनाव की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। गांव में बड़े बुजुर्गों से, छोटे भाइयों से काफ़ी मेल मिलाप, मतलब काफ़ी उनसे सपोर्ट मिल रहा है। पूरे गांव में रुझान बहुत अच्छा है। तो सुधीर जी, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आप राजनीति में आए हैं, इससे पहले अभी क्या करते थे आप? इससे पहले तो हमारा जी खेती का काम था और एक ट्रांसपोर्ट का भी थोड़ा काम, अपना गाड़ियों का, टैक्सी का बोल देते इसे, टैक्सी सर्विस का अपना काम है और खेती बाड़ी का भी अपना गांव में काम है। अच्छा सुधीर जी, जैसे आपने बताया आप किसान परिवार से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं टैक्सी का आपका व्यापार है, आप वो काम बिजनेस कर रहे हैं अपना, लेकिन उस काम को छोड़ के अब आप राजनीति में आए हो, क्या उद्देश्य है और क्या करने की तमन्ना है? देखो जी, प्रधान पद एक सबसे छोटा पद होता है राजनीति में, और मेरा जो इसमें आने का उद्देश्य है अपने गांव के लिए कुछ करने का, अपने गांव को एक इस पोजीशन में पहुंचाने का जो शायद इससे पहले कोई नहीं पहुंचा पाया। उसमें आप विकास ले लो, गांव के कार्य ले लो, जो भी योजनाएं अपनी प्रधान पद के उसमें आती हैं, उन सब को गांव के हर परिवार में, हर गरीब परिवार को तक पहुंचाने का जो मेरा उद्देश्य है। सुधीर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ग्राम प्रधान एक बहुत छोटा पद होता है और यहाँ से शुरुआत आप कर सकते हैं और आप एक गांव का विकास का एक मॉडल तैयार कर सकते हैं। अच्छा, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपने विकास का क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है? क्या आपके मुद्दे रहेंगे चुनाव में? चुनाव में मुद्दे रहेंगे जी, पहले तो अपने गांव की सड़कें, गांव की जो गली हैं, गली गली मोहल्ले की जितनी भी सड़कें हैं, उनका विकास। फिर उसके बाद अपने जो प्राइमरी स्कूल है अपने गांव के, उनमें बच्चों को वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो जिन पर उनका हक है, जो अब तक नहीं मिल पाई। सबसे पहला तो काम अपना स्कूल का नवीनीकरण हो गया, ठीक है जी। और उसके बाद फिर अपना जो गांव है, गांव में बहुत से परिवार ऐसे हैं जिन्हें पहले इन सुविधाओं का लाभ नहीं पहुंचा, वो उनकी जानकारी के अभाव में या जैसे भी, मान लो, मैं किसी को ये तो नहीं कहूँगा कि किसी ने उनको नहीं दिया, उस बारे में वो नहीं कहना हूँ, लेकिन शायद उनकी जानकारी का अभाव रहा उनके पास, तो शायद उनको नहीं मिल पाया, तो उन सुविधाओं को उन तक पहुँचाना। और ये है कि पानी की समस्या है काफ़ी गाँव में। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके पास आज भी पानी की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पे नलकूप का इंतज़ाम, और सबसे बड़ी समस्या गांव का पानी निकासी का, उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। सुधीर जी, जो आपने मुद्दे बताए, अधिकतर गांव में यही समस्या है। गांव की सड़कों की हालत खस्ता है, गांव में चिकित्सा सुविधा नहीं है, शिक्षा सुविधाएं से वंचित है वहां के लोग। और तालाबों की अगर हम बात करें, तालाब हर गांव में है, लेकिन कुछ तालाबों पे अतिक्रमण है और कुछ तालाबों की पानी तो भरा हुआ है लेकिन उस पानी की निकासी नहीं हो पाती। तो आपका उद्देश्य है कि आप जो आपने मुद्दे बताए, इनको आप ज़मीन पर लाकर अपने समाज में, अपने गांव में इनको धरातल पर उतारना चाहते हैं। अच्छा सुधीर जी, ये बताएंगे कि आप जैसे डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हो, गांव का कैसा सहयोग आपको मिल रहा है? ये गांव का काफ़ी अच्छा सहयोग है। हर बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े, हर तरह से हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है गाँव की तरफ से। सुधीर जी, पहले भी किसी आपके परिवार में कोई राजनीति में आगे बढ़ा है, कोई चुनाव लड़ा है किसी ने? आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं जी, अब से पहले किसी ने हमारे परिवार से चुनाव नहीं लड़ा। तो ये आपके परिवार में आप पहले व्यक्ति ऐसे हो जो राजनीति में उतरे हैं और अपने गांव का नाम रोशन करना चाहते हैं। अच्छा सुधीर जी, अब एक नया ट्रेंड चला हुआ है, आप युवा है और युवा होने के नाते ये सवाल आपसे बनता है, क्योंकि एक ट्रेंड चला हुआ है, जो युवा है वो नशावृत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं और चुनाव में
हमने भी सुना है और कहीं ना कहीं पुलिस आए दिन कार्रवाई भी कर रही है, शराब वितरण की बड़ी समस्या है और युवाओं को नशे की तरफ धकेला जा रहा है। इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखो जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है जी। और हमारा भी रुझान, शायद हमारे परिवार में भी जितने आप सदस्य बैठे हैं गांव में, इस चीज़ का कोई आदी नहीं है। और हमारा पूरा प्रयास यही रहेगा कि इस चीज़ को अपने गांव से दूर ही रखा जाए। गांव से क्या, इसे मतलब समाज से ही दूर रखा जाए, लेकिन हम अपने गांव की तरफ से इसकी पहल करना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है आपकी, क्योंकि जो युवा है और युवा नशावर्ती की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जब सुधीर जी जैसा व्यक्ति गांव का नेतृत्व करेगा तो कहीं ना कहीं नशे पे भी अंकुश लगेगा, क्योंकि इनका दावा है कि इनके पूरे परिवार में आज तक किसी ने नशे को नज़दीक से भी नहीं देखा। तो अब देखना यह होगा कि जिस उम्मीद से और जिस लगन से, जिस मेहनत से सुधीर जी गांव में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ की जनता इनको कितना साथ देती है। सुधीर जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल से सिर्फ एक ही संदेश देना चाहूँगा सभी ग्राम पंचायतों का, बल्कि पूरे यूपी में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, कि किसी भी प्रकार का कोई गांव में उपद्रव ना हो, पूरी ईमानदारी से सभी चुनाव हो, कोई दंगा फसाद ना हो और आपसी प्रेम भाव से सभी चुनाव प्यार भाव से ख़त्म हो जाएं, और इससे बड़ा कोई भी वो नहीं होगा। शुक्रिया सुधीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ हुरमंजपुर शाहपुर से प्रधान पद के प्रत्याशी सुधीर कुमार जावला जी। इनके विचार आपने सुने। ये चाहते हैं कि गांव नशा मुक्त हो, गांव विकास की तरफ अग्रसर हो, गांव में पानी की निकासी की जो बड़ी समस्या है उसका समाधान किया जाए। शिक्षा स्वास्थ्य का भी यहाँ पर मुद्दा बड़ा इन्होंने रखा है। और अब देखना यह होगा कि हुरमंदपुर शाहपुर की जनता सुधीर कुमार को कैमरे के चुनाव चिन्ह पर कितने मत देती है, कितने भारी मतों से नतीजा बनाती है। लेकिन एक बात तो तय है, अगर शाहपुर हुरमंदपुर की जनता ने इनमें विश्वास जताया, एक युवा प्रत्याशी अपने गांव से चुना, तो गांव का विकास अवश्य होगा। अरुण राठी, भास्कर समाचार, शामली।